Hello friends, welcome back to our channel Nursery to Varsity. In this tutorial we will study Fourier series and Euler's function. See, the question is, find the Fourier series for the function fx is equals to x square, x is between minus pi to pi and deduce the following results. यहाँ तीन results given है, हमको ये तीनों results deduce करने हैं. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन इसलिए भी अच्छा है कि इसमें अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी सब यूज आ जाएंगी. ये एक इवन फंक्शन है तो इवन ऑड की प्रॉपर्टी यूज आ जाएगी, आयलर फंक्शंस तो यूज आएंगे ही अगर हमें फोरियर सीरीज बनानी है तो. और सम ऑफ द सीरीज में भी तीन पार्ट्स हैं तो हमको तीन अलग अलग पॉइंट्स पे किस तरह से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ द सीरीज, ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. सो इट इज़ अ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अब हम सबसे पहले इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करेंगे एज एफ एक्स is equals to x square is even function and limits are between minus pi to pi. Therefore bn तो 0 हो जाएगा, a नॉट होगा हमारा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स. इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस अपॉन 2 पाई 0 to पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/pi एक्स क्यूब बाय 3 0 to पाई एंड दिस इज 1/pi पाई क्यूब बाय 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 3. ये नॉट की वैल्यू आई. ए एन की वैल्यू के लिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2/pi 0 to पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स. 2/pi मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1/pi और माइनस पाई टू पाई था तो हमने इसको ट्वाइस अपॉन पाई 0 to पाई कर दिया. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आइलेट हम लगा देंगे तो 2/pi दिस इज एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रल 2x साइन एन एक्स अपॉन n dx 0 to pi and this is equals to 2/pi x square sin nx upon n minus 2x minus cos nx upon n square plus 2 minus sin nx upon n cube. This is n cube 0 to pi. See 2x को एज इट इज रखा, साइन एन एक्स अपॉन एन का करा तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर. फिर इसका डिफ्रेंसिएशन और इसका इंटीग्रेशन करा तो आ जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर. और इसका फिर से हम एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब. यहाँ प्लस आ गया बाहर. द रिजल्ट विल बी अप्लाइंग द लिमिट्स वी गेट 2/pi. और अब हम यहाँ पर लिमिट्स लगाएंगे. तो लिमिट्स लगाने के लिए देखिए मैं फिर से आपको वो पिछला पेज दिखाती हूँ. फर्स्ट टर्म थी एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन. यहाँ पर अगर हम पाई एक्स की जगह पाई रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गई. सेकेंड टर्म बचेगी तो सेकेंड टर्म में आ जाएगा माइनस 2 पाई माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर. दैट इज ये टर्म बन जाएगी हमारी 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर. सिमिलरली हम फिर थर्ड टर्म देखेंगे तो थर्ड टर्म में फिर से साइन एक्स एन एक्स है तो साइन एन पाई हो गया, अगेन 0. लोअर लिमिट पुट करने पर फर्स्ट टर्म फिर से 0 हो जाएगी, एक्स को 0 पुट करा तो 0. सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि माइनस 2x है सो ये 0 और थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगी. तो हमारे पास सिर्फ यही एक टर्म बची है एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 upon n square pi cos n pi and this is pi से pi कैंसिल आउट हो गया 4/n square cos n pi. अब cos n pi की वैल्यू होती है -1 to the power n, so this is equals to 4/n square -1 to the power n. अब अगर हम इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करें तो हमारे पास आएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट की वैल्यू थी पाई स्क्वायर बाय 3
plus summation n is equals to 1 to infinity an, that is 4 upon n square minus 1 to the power n cos nx। और अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो गया 4 अपॉन 1 स्क्वायर cos x, and this is with the negative sign, so minus 1 cos x, then plus 4 upon 2 square minus 1 square cos 2x plus 4 upon 3 square minus 1 की पावर 3 cos 3x plus 4 upon 4 square minus 1 to the power 4 cos 4x and so on। dn 0 था ही हमारा, तो पाई स्क्वायर बाय 3, अब हम यहाँ से -4 अपॉन, सिर्फ -4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया हमारा cos x माइनस cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस cos 4x अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो। ये हमारा फूरियर सीरीज आ गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो कि हमारी फंक्शन की वैल्यू थी। अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है, मतलब हमें सम ऑफ द सीरीज निकालना है। तो सम ऑफ द सीरीज निकालने के लिए हम -पाई से पाई हमारी लिमिट है, उसके बीच के कुछ पॉइंट्स देखेंगे फॉर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, और अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे निकालेंगे तो वहाँ डिरिचलेट्स फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू 0 पे सम ऑफ द सीरीज निकालने की कोशिश करें। सी ये हिट एंड ट्रायल है, आपको पुट कर करके देखना पड़ेगा कि किस पे हमारा आंसर जनरेट हो जाता है, डिडक्शंस हो जाते हैं। x इज इक्वल्स टू 0, माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, एंड एट पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी सम ऑफ द सीरीज इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। सो हम डायरेक्टली x की जगह 0 पुट कर देंगे, और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे भी अगर 0 रखेंगे तो ये आएगा पाई स्क्वायर बाय 3 माइनस 4 cos 0 इज 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको इस साइड लिया तो ये हो गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर minus 1 upon 4 square and so on, and this is equals to pi square by 12 1 minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square and so on। This is our फर्स्ट डिडक्शन, ये हमारा पहला डिडक्शन था। तो हमने पहला डिडक्शन कर दिया एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। अभी हमें दो डिडक्शंस और करने हैं, उसके लिए देखिए क्या हम करते हैं। हम अब x इज इक्वल्स टू 0 पे तो हमने देख लिया, अगर हम x इज इक्वल्स टू पाई पर देखना चाहें, बट हमें पता है पाई तो एक्सट्रीम पॉइंट है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे देखने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स का था, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ सी प्लस 2 पाई माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2। हमने देखा था हमारी सीरीज बनी थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 3 माइनस 4 कॉस एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस कॉस 4x अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज थी। अब एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पर सम ऑफ द सीरीज निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे हम रखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, हमारी लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट था माइनस पाई, तो माइनस पाई प्लस एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2, ये सम ऑफ द सीरीज बनेगी। और राइट हैंड साइड पे हम x की जगह सिंपली पाई पुट कर देंगे, तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 3 माइनस 4 कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है +1, कॉस 3 पाई इज अगेन -1, दिस इज +1 एंड सो ऑन। यहाँ से हमारा आ गया, हमको पता है fx की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया माइनस पाई प्लस एप्सिलॉन होल स्क्वायर प्लस पाई माइनस एप्सिलॉन होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज पाई स्क्वायर बाय 3
plus 4 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square and so on. And this is pi square plus epsilon square minus 2 pi epsilon plus pi square plus epsilon square minus 2 pi epsilon upon 2. Of course, limit epsilon tends to 0. This is same. And अब यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं लिमिट एप्साइलन टेंड्स टू 0 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 एप्साइलन स्क्वायर माइनस 4 पाई एप्साइलन अपॉन 2. दिस इज दिस एंड लिमिट एप्साइलन टेंड्स टू 0. यहाँ पर ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस एप्साइलन स्क्वायर माइनस 2 पाई एप्साइलन. This is pi square by 3 plus 4 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square and so on. और लिमिट लगाने पर ये रह गया आपका pi square by 3 plus 4 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square and so on. इस pi square by 3 को अगर हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो गया 2 pi square by 3 is equals to 4 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square and so on. और फिर ये हो जाएगा हमारा 4 को भी नीचे लिया है हम तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 6 is equals to 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square and so on. और ये हो गया हमारा रिजल्ट 2. ये सेकंड रिजल्ट हो गया हमारा. दिस इज आवर सेकंड रिजल्ट. तो फर्स्ट रिजल्ट हमको x इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पर मिल गया था और सेकंड रिजल्ट हमें x की वैल्यू पाई पुट करने पर मिल गया, ऑफ कोर्स यूजिंग डिरिचलेट्स कंडीशन. और अब थर्ड कंडीशन निकालने के लिए और थर्ड अगर हम फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट. सो हमने कुछ पुट नहीं करा थर्ड कंडीशन निकालने के लिए. Just by adding first and second condition we will get the third condition. तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूरा होता है. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी कहा था. इसमें हमने फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी करा है fx का, इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी भी यूज करी है और डिरिचलेट्स कंडीशंस को यूज करते हुए सम ऑफ द सीरीज भी निकाला. Thanks for watching. Stay tuned. Like, share and subscribe. Press the bell icon.